नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा का इंतकाल, पीएम मोदी और दीगर ने पेश किए ख़िराज। राहुल गांधी ने कांग्रेस एमपी सुखजिंदर सिंह के साथ की बदतमीज़ी, बीजेपी का इल्ज़ाम। कोकापेट में कोमरिया खुरमा भवन का 14 दिसंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। पूनम प्रभाकर ने इजलास में तैयारियों का लिया जायजा। केटीआर ने उस्मानिया अस्पताल में जख्मी आशा वर्कर से की मुलाकात और मदद की कार्रवाई यकीन दहानी। वजीर सीतक्का की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात, तेलंगाना के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। तेलंगाना असम्बली के हाथे में तस्वीर और वीडियोस पर पाबंदी आयद, अपोजिशन का पाबंदी पर एहतजाज, हुकूमत पर आमिराना पॉलिसियों का इल्ज़ाम। तेलंगाना तल्ली का तखद्दुस हमारी तहरीक की अलामत की कविता का बयान, तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर तब्दीली पर हुकूमत पर की तनकीद। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। कृष्णा, जो अपनी गैर मामूली क़ियादत के लिए मारूफ थे, आज सुबह 92 बरस की उम्र में बेंगलुरु में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म ने अपने एक सैंडल पर कृष्णा को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वह अवामी खिदमत और क़ायदाना सलाहियतों के मिसाल थे। उन्होंने कृष्णा की ज़िंदगी और कारनामों को याद करते हुए कहा कि इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। कृष्णा के इंतकाल पर सियासी समाजी हलक़ों में गहरे रंज व गम का इजहार किया जा रहा है और इन्हें ख़ुसूसी तौर पर इनकी बेलौस खिदमात के लिए याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कृष्णा की यादगार तस्वीर भी शेयर की। बीजेपी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कांग्रेस के सीनियर एमपी सुखजिंदर सिंह के साथ बदतमीज़ी की और वक्त की पाबंदी के हवाले से तकब्बुर दिखाया। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने इस मामले की वीडियो शेयर की है। वीडियो में राहुल गांधी और सुखजिंदर सिंह के दरमियान हंसी मजाक में गुफ्तगू दिखाई गई, जिसमें राहुल गांधी सुखजिंदर सिंह को वक्त पर मीटिंग में आने की नसीहत की, जबकि सिंह ने जवाब दिया कि वो वक्त पर पहुंचे थे। ये तबादला ख्याल खुशगवार अंदाज में ख़त्म हुआ। सियासी पस मंज़र में राहुल गांधी ने कांग्रेस एमपीज़ की मीटिंग की सदारत की और हुकूमत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया, जबकि अपोजिशन ने अडानी के ख़िलाफ़ रिश्वत के इल्ज़ामात पर बहस का मुतालबा किया। नहीं बहाने मत ना, टाइम पे आना है। कहाँ? यहाँ पे मीटिंग पे। आप लेट आए, मैं आपसे पहले आ गया। नहीं, मेरा आप लेट आए, मैं पहले आया। मेरा 50 का टाइम था। टाइम पे आना है। नहीं बहाने मत ना, टाइम पे आना है। कहाँ? यहाँ पे मीटिंग पे। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10:30 बजे कौमी तराने के साथ शुरू हुआ। इजलास में स्पीकर गड्डम प्रसाद ने तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी तरमीमी एक्ट 2019, पंचायत राज तरमीमी एक्ट 2018, ऑर्डिनेंस नंबर 2 2024 समेत मुख्तलिफ अहम दस्तावेज़ात ऐवान में पेश किए। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तैयारी से मुताल्लिक़ खिताब किया गया, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन ने भरपूर मुबाहिस किए। इजलास में BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR मौजूद नहीं थे, ताहम कांग्रेस, बीजेपी, मजलिस और दीगर अराकीन ने भरपूर शिरकत की और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इजलास के दौरान वज़ीर पूनम प्रभाकर समेत दीगर वज़रा ने रियासत के हर ज़िला कलेक्ट्रेट और मंडल दफातर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समा नस्ब करने वज़ीर आला के ऐलान को सराहा। इस मौके पर हर साल 9 दिसंबर को यौम तेलंगाना मनाने के हुकूमती फ़ैसले की भी हिमायत की गई। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने इजलास के अख्ताम पर इसे 16 दिसंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया। तेलंगाना की पंचायत राज, देही तरक्की और ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद की वज़ीर सीतक्का ने पार्लियामेंट की इमारत में कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर सीतक्का ने तेलंगाना में जारी ताज़ा सियासी हालात और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर तफसील से राहुल गांधी को आगाह किया। इसके अलावा वज़ीर सीतक्का ने वायनाड इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाली प्रियंका गांधी को इनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने 9 दिसंबर को पुलिस हमले में जख्मी होने वाली आशा वर्कर से उस्मानिया अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान केटीआर ने वर्कर्स की हौसला अफजाई और इनकी जुर्रत को सराहा और कहा कि रेवंत हुकूमत का आशा वर्करों पर हमला देखकर सबका दिल दुखा हुआ है। कहा और ये वो वर्कर्स है जो रियासत की आवाम की मुसलसिल खिदमत कर रहे थे, चाहे वो कोरोना का वक्त ही क्यों ना हो। इनके हमरा साबिक़ वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली और दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। पार्टी कायदीन ने ज़ख्मी आशा वर्कर से इज़हार यकजहती की और इनके मसाइल के हल के लिए भरपूर मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि जब आशा वर्कर्स अपने हुकूक़ के लिए एहतजाज कर रही थी और पुलिस के साथ इनका तसादम हुआ, बीआरएस ने इस वाक़े की मजम्मत की और आशा वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। నిన్న డిసెంబర్ 9 సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినోత్సవం అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంవత్సర కాలం అధికారంలోకి వచ్చి పూర్తయిన సందర్భంగా ఒక మహిళా నాయకురాలి నేతృత్వంలో నడుస్తున్న పార్టీ కాబట్టి ఒక తల్లిగా సోనియా గాంధీ గారికి దేశంలోని తల్లులందరి కష్టం తెలుసు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాట మేరకు రాష్ట్రంలో ఉన్న 28,000 మా ఆశా ఆడబిడ్డలు ఎవరైతే కరోనా లాంటి మహమ్మారి వచ్చినప్పుడు ప్రాణాలను లెక్కబెట్టకుండా దేశ ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవలు అందించారో వారందరూ నిన్న శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామికంగా మీరిచ్చిన హామీని మీకు గుర్తు చేయడానికి మీరు 6 నెలల లోపలనే పూర్తి చేస్తామన్నారు, 18,000 జీతం ఇస్తామన్నారు, ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామన్నారు। మరి సంవత్సరం అయింది కదా, 6 నెలలని చెప్పి సంవత్సరం తర్వాత కూడా పూర్తి చేయరా అని అడగడానికి నిన్న వాళ్ళ ఉన్నతాధికారి ఉండే కోటిలోని కార్యాలయానికి వస్తే అక్కడ వాళ్ళ మీద జరిగిన జులుం, మరి తెలంగాణ తల్లులుగా వారు మన ఆడబిడ్డలుగా మన కోసం కష్టపడ్డ ఆడబిడ్డల మీద నిన్న ఈ ప్రభుత్వం జరిపిన దమనకాండ రాష్ట్రంలో చూసిన ప్రతి ఒక్కరి గుండె కదిలిపోయింది। ఆడబిడ్డలని కొట్టడం అంటే మామూలు కొట్టడం కాదు, ఈడ్చుకెళ్లడం నడి రోడ్డు మీద। మగ పోలీసు వాళ్ళు అసలు నిజానికి పోలీసు వాళ్ళల్లో మగ పోలీసు వాళ్ళకి హక్కు ఉండదు మహిళల దగ్గరికి రావడమే కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం, ఇష్టం వచ్చిన విధంగా భౌతికంగా దాడులు చేయడం, ఈడ్చి పారేయడం, వాళ్ళేదో వస్తువులు అన్నట్టుగా తీసి ఈడ్చి వ్యాన్లలో కుక్కడం, ఇంకా దుర్మార్గం, ఒక దుశ్శాసన పర్వం కూడా నిన్న మనందరం కూడా చూసినాం। 14 दिसंबर को नारसिंगी म्यूनसिपल के कोकापेट इलाके में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कुमोरिया कुर्मा आत्मगौरव भवन का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का शरीक होंगे। वज़ीर पूनम प्रभाकर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में तकरीब की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी गई है कि बिजली और पानी के कनेक्शन फौरी मुकम्मल किए जाएँ। पार्किंग और सिक्योरिटी के दीगर इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया। तकरीब में तकरीबन 30,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने MLC मल्लेशम को हिदायत दी है कि वो आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए भरपूर इक़दामात करें। नारसिंगी म्यूनसिपल कमिश्नर को मोबाइल टॉयलेट्स, मेडिकल कैंप और VIP रूट की तैयारी का हुक्म दिया गया। इजलास में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, GHMC कमिश्नर, HMDA कमिश्नर सरफराज और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि वज़ीर आला के दौरे को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करें। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला व सीनियर सियासतदान SM कृष्णा 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे और आज सुबह 2:45 पर बेंगलुरु में अपने रिहाइशगाह पर वो आखिरी सांस लिए। SM कृष्णा का सियासी करियर कई दिहाइयों पर मुहित रहा और इनकी क़ियादत में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के तौर पर आलमी शोहरत हासिल हुई। SM कृष्णा ने वज़ीर आला के तौर पर कर्नाटक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और इन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर देखा जाएगा जिन्होंने सियासत में इल्म और विज़न को अहमियत दी। Bengaluru development is there because of SM Krishna ji personal efforts. Bengaluru has become such a important development city. For that, everybody will remember SM Krishna ji.
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ऐवान को चलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, हमारे तमाम एहतजाज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान होते हैं और जैसे ही ऐवान शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है कि ऐवान को मुलतवी कर दिया जाता है और ये इनकी हिकमत अमली है। प्रियंका गांधी ने मज़ीद कहा कि बीजेपी अडानी पर बहस नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये बहस होती है तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे का तखद्दुस हमारी तहरीक और ख़ुद एतमादी का निशान है। आज तेलंगाना भवन में रुकन कौंसिल के कविता ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया और कांग्रेस हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देने का ऐलान करते हुए कहा कि हम अपनी सकाफ़ती अलामत और इसकी सरज़मीन की विरासत को बदलने की कोशिशों को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कहा, वो ये ज़मीन है जिस पर हमने रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद की और हम अपनी सकाफ़त और ख़ुद एतमादी के दिफा में दोबारा तहरीक शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आशा वर्कर्स पर हुए हमले पर भी सख्त एतराज़ का इजहार किया। తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మార్చి నిన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త విగ్రహాన్ని సెక్రటేరియట్ లో పెట్టడం మనందరం కూడా చూడడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఆనాడు ఎంతో మంది యువకులు, ఎంతో మంది ఉద్యమకారులు కలిసే ఈ విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ వేలాది గ్రామాలలో వేలాది తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. మరి నిన్న మీరు పెట్టినటువంటి విగ్రహంలో జొన్న కంకులు ఉన్నాయి, మక్క కంకులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మన తెలంగాణకు ప్రతీక అని చెప్తున్నారు. ఇవాళ నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, జొన్నలు మక్కలు తమిళనాడులో వండవా, కర్ణాటకలో వండవా, మహారాష్ట్రలో వండవా, ఉత్తరప్రదేశ్లో వండవా? మరి ఏం ప్రత్యేకత ఉన్నది నిన్న పెట్టినటువంటి విగ్రహంలో? మన తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి పండుగ బతుకమ్మ పండుగ. ప్రపంచంలో అందరూ పూలతో పూజ చేస్తే పూలనే పూజించేటటువంటి సంస్కృతి మన తెలంగాణ సంస్కృతి. కోట్లాది మంది ఆడబిడ్డలు బయటకు వచ్చి చేసుకునేటటువంటి పండుగ బతుకమ్మ పండుగ. మరి ఆ యునీక్ ఐడెంటిటీ మన తెలంగాణకు ఏదైతే ఉన్నదో, మన తెలంగాణకు ప్రత్యేకత ఏదైతే ఉన్నదో, అది మరి తెలంగాణ తల్లిలో నుంచి మాయం చేసి దాని చేతిలో మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం గుర్తును పెట్టి ఇదే మన తెలంగాణ తల్లి అనడం నిజంగా చాలా దారుణం, చాలా చాలా అన్యాయం. దీన్ని తెలంగాణ వాదులందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అందుకోసమే ఈరోజు మన అసలు తెలంగాణ తల్లి, మన ఉద్యమం నిర్మించిన తెలంగాణ తల్లి, ఎన్నో ఏండ్లుగా మన కవులు కళ్ళలుగన్న తెలంగాణ తల్లి, వారిని ఇవాళ మేము పంచామృతాలతోని శుద్ధి చేసి పూల హారతులు ఇచ్చి వారిని గౌరవించుకుంటా ఉన్నాం. तेलंगाना असम्बली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असम्बली के लॉबी में इस हवाले से इंतबाही बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं। अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि ये पाबंदी हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों का सबूत है। उनका कहना है कि अपोजिशन के एहतजाजी तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए ये नया ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। पहले असम्बली अहाते में वीडियोस और तस्वीर लेने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब नए क़वाइद व ज़वाबित के तहत ये मुमकिन नहीं रहा। अपोजिशन ख़ास तौर पर BRS ने कांग्रेस हुकूमत पर जमहूरी इक़दार के ख़िलाफ़ काम करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा कि ये इक़दाम हमें असम्बली के अंदर और बाहर खामोश करने की एक कोशिश है।
गुज़िश्ता 15-20 सालों से समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले PTI, CRP, MIS, RIRP, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और दीगर अहलकार कम उजरतों की वजह से सड़कों पर आ गए थे और एहतजाज भी किया था। उस वक्त के TPCC सरबराह व मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई थी कि हुकूमत आने के बाद इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, मगर 1 साल गुजर जाने के बावजूद वादा पूरा नहीं हो सका। अब रियासती JAC के रहनुमाओं की हिदायत पर दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया गया है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि वज़ीर आला फ़ौरन अपनी यकीन दहानी पूरी करें और एहतजाज उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक के मुतालबात पूरे नहीं होते। మా యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మా వాళ్ళందరూ కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మీతో పాటు దీక్షలో కూర్చుకున్నారు. ఆ రోజు నేను రాలేకపోయినా మా రాష్ట్ర యూత్ అధ్యక్షుడు శివసేనను వాళ్ళందరినీ మీకు అండగా పంపించడం జరిగింది. ఈ సంపాదన పట్ల మీరు లేవనెత్తుతున్న అంశాల పట్ల నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉన్నది. ఇవి పరిష్కరించలేనంత జటిలమైన సమస్యలు కూడా రావు. ఇవాళ ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఒక గంటల మీ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడితే పరిష్కరించగలిగిన సమస్యలు అనుకుంటే అక్కడనే మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మీరు ఛాయ్ తాగే లోపల జీవో ఇచ్చి మిమ్మల్ని పంపించవచ్చు. SSA ఉద్యోగులు కానీ వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుంది. మీ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఊడగొట్టిన మొదటి నెలలనే మిమ్మల్ని సచివాలయానికి పిలిచి సగౌరవంగా మీ సంఘాలతో కూర్చొని మీ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. BRS के वर्किंग सदर व साबिक वज़ीर KTR ने मंगल के रोज़ लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से अडानी मामले पर कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी पर सवाल किया। तेलंगाना असेंबली में BRS के अरकान को टी-शर्ट पहनकर दाखिल होने से रोके जाने का हवाला देते हुए KTR ने सवाल किया कि जब आप कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट में इस तरह की टी-शर्ट पहनकर दाखिल हो सकते हैं तो तेलंगाना असेंबली में ऐसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। कहा, अगर पार्लियामेंट में अडानी मोदी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनना आपके लिए दुरुस्त है तो हमें भी तेलंगाना असेंबली में अडानी रेवंत के मामले को बेनकाब करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। KTR ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये सवाल किया। खलीजी मुल्क ओमान के 54वें नेशनल डे की मुनासिबत से दक्कन प्रीमियर लीग सीज़न 7 क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम इंडियन सोशल क्लब दक्कनी विंग की जानिब से किया गया। चीफ ऑर्गेनाइज़र और कन्वीनर DPL मोहम्मद अजहरुद्दीन के मुताबिक ओमान क्रिकेट अकेडमी के बोर्ड मेंबर सैयद अनवर अहसन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और दक्कनी विंग की जानिब से क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए किए जा रहे इक़दामात पर विंग की सताइश की। टीम दक्कन ने दक्कन प्रीमियर लीग 7वें सीज़न की ट्रॉफ़ी अपने नाम की। मंसूर साबरी को कन्वीनर ने मेहमानों और क्रिकेट शायकीन का खैर मकदम किया। Request you all to please look towards the camera. Hello, excuse me, sir. One port, sir, come here. Come this. Okay, sir. Hassan Anwar and Mr. Mohammad Zahir to come a little ahead. It is that moment for which teams participate in tournaments. It is that moment of excellence. It is the moment to lift the trophy. It is Team Deccan that are the champions of the 7th edition. कोटी वुमेंस यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों के हमले में 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया और इलाज जारी है। वाज़ेह है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के दीगर अजला में भी आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में चीफ वेटनरी ऑफिसर सिवाय मीटिंग और दीगर मसरूफियात का बहाना बनाते हुए अपने दफ्तर से बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि वो चीफ वेटनरी ऑफिसर है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर फौरी हरकत में आते हुए कोई ठोस इक़दामात करें ताकि कोई ऐसे वाक़यात फिर से रोनुमा ना हो सके। मारूफ सियासतदान व साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तहरीक से मुतासिर होकर तलबा ने एक रॉकेट DSRS LV तैयार किया है।
जिसे 2027 में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। ये ऐलान साइंस फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय इंडिया डिवीज़न ने किया। इस मंसूबे में मुल्क भर के 1,80,000 तलबा शिरकत करेंगे। हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़िदा इजलास में DSRSLV 2027 प्रोजेक्ट के चीफ ऑफिसर विष्णु, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोजिता और दीगर तलबा ने शिरकत की। उनका कहना था कि मनसूबा तकरीबन 2047 स्कूलों के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। रॉकेट चेन्नई के साहिली इलाके से लॉन्च किया जाएगा और ये माहौलियात और विज़न तय के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा। तेलंगाना हुकूमत के प्रजा पालना के तहत इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के सर्वे से मुताल्लिक़ भैंसा शहर की आवाम को मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस के सदर ने अहम इत्तला देते हुए सर्वे के दौरान ओहदेदारों का ताउन करने की ख्वाहिश की। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जो प्रजा पालाने का नाम पे परसों अप्लीकेशन से लिए हैं, उसमें हाउसिंग के वास्ते इंदिरम्मा हाउसिंग के वास्ते भैंसे में 12,711 दरखास्तें आए। हमारे भैंसा म्यूनसिपाल्टी में 12,711 अप्लीकेशन आए। इसमें हाउसिंग जिसको घर नहीं है बनाने के वास्ते उसका सर्वे के वास्ते जो है ना अभी हम स्टार्ट कर रही गवर्नमेंट। उसका जो है ना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद एलिजिबल नॉट एलिजिबल कौन उसमें हकदार है कौन हकदार नहीं है उसकी लिस्ट अलग बनी है। जैसा कि किसको भी आया लिखा दिए, मिलता नहीं मिलता बोल के, जिसको घर भी है उन्होंने लिखा दिया, जिसको नहीं है उन्होंने भी लिखा दिया। तो उसका सर्वे अभी हो रहा। सर्वे में 4-5 चीज़ें जो अहम है वो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की स्कीम पहले जो इंदिरम्मा हाउसिंग की है या ना तो हाउसिंग की है उसमें आप लिए क्या, लिए या नहीं लिए करक लिखाना। नहीं तो बाद में क्या होता अगर आप नहीं लिए बोल के बोले में ना तो उसमें क्या है आपको जैसा उन कंप्यूटर क्लिक करेंगे उसमें आपका नाम आएगा, आपका रिश्तेदार का नाम आएगा, वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फिर ज़ाती मकान है या किराए का मकान है ये आपसे पूछेंगे किसमें और सर्वे में। ज़ाती मकान है तो फिर कौन से टाइप में है, कवेली का है, टीन शर्ट का है या न तो कैसा है वो भी आपको लिखाना पड़ेगा। किराए का मकान है तो किराए का मकान में वो भी लिखाना पड़ेगा किराए का मकान है बोल के। उसके बाद किराए का है तो RCC का है या टीन शर्ट का है ये भी उसमें लिखाना, किराए का मकान वाला भी लिखाना इसमें। फिर टाइप ऑफ वॉल दीवारें कौन सी है उसके, टीन मारे वाले है या न तो ब्रिक के ईंट का है ना तो वैसा ये भी लिखाना पड़ेगा आपको। फिर क्या है 3 फोटोज जो है ना 3 फोटो लेंगे हमारे लोग, वो मकान के सामने ठहर के जो दरख्वास्त गुजार है वो मकान के सामने ठहर कर उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेके 3 आदत फ़ोटो के साथ वो हमारे पास ये ऐड होंगे। फिर छत की फ़ोटो लेंगे अंदर जाके RCC का है या टी शर्ट का है। उसके बाद 3 फोटो घर के अंदर के लेंगे कि छत जो है ना RCC का किराए का वो भी अंदर से जाके लेंगे, घर के बाहर से लेंगे सुने के लिए। फिर मकान जो है ना कितने आदमी रहते, शादीशुदा कितने हैं इसमें, बगैर शादीशुदा कितने हैं, बेवा कौन है, सिंगल वुमेन कौन है, ये भी उसमें पूछेंगे आप लोगों को। फिर फैमिली BPL APL ये भी आपको पूछेंगे। अगर जैसा सरकारी मुलाजिम है तो उसको बोलना पड़ेगा, ना तो मैं बिल्कुल मजदूरी पर जाना हो तो वो भी पूरा डिटेल बोलना पड़ेगा। फिर दरख्वास्त और खाली जगह है या नहीं है, दूसरी भी अगर है या नहीं वो भी बता देना अभी से। फिर साइट अगर है तो किसके नाम पे है, खाली प्लाट है तो किसके नाम पे है, खुद के नाम पे है या किसके नाम पे वो बताना। अगर जो पिटिशन दिया हमारे पास प्रजा पालाना में वो अगर दरख्वास्त गुजार जो है ना एप्लीकेंट जो दिया उसके नाम पे नहीं है, प्लाट दूसरे नाम पे नहीं, तो प्लाट का जो है किसका रिश्तेदार कौन है इसका जो दरख्वास्त दिया ना, जैसा मैं दरख्वास्त दिया तो मेरा प्लाट मेरे नाम पे नहीं है, किसका ना, तो वो दरख्वास्त गुजार का जो है ना मेरा मामू है, चिच्चा है, कौन है वो आपको लिखाना पड़ेगा रिश्ते में कौन होना सो। फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट भी है तो चलता प्लाट का, या पोषण सर्टिफिकेट है आपके पास मंडल का, या ना तो सादा बैनामा है, जैसा मैं आपको सौदा चिट्ठी करके दे दिया, सादा बैनामा है का ओपन प्लाट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल होना उसमें ज़रूरी है, जिसके जो दरख्वास्त दिए उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होना ज़रूरी है। फिर म्यूनसिपाल्टी का टैक्स रसीद भी उसमें होना कंपलसरी है जो दरख्वास्त दिया सो है। फिर प्लाट अगर है तो उसका डिटेल होना, सर्वे नंबर कौन सा है उसका, घर नंबर कौन सा है, और कॉलोनी का नाम
जैसा कि कौन सा भी है कॉलोनी का नाम उसको लिखाना पड़ेगा उसको। फिर वो प्लाट की है ना, तो मकान की साइड फोटो जो है ना आपकी लेंगे वहाँ पे ठहर के, मकान है या प्लाट है उसकी भी फोटो लेंगे। और ये प्लाट है या मकान है या ओपन प्लाट है, कितने स्क्वायर यार्ड में है, कितने बाई कितने का, 10 बाई 20 का है, 20 बाई 50 का है, ये भी आप लोगों से पूछेंगे, सो देखेंगे वहाँ पे लिखेंगे। और उसमें क्या है, कितने साल से आप यहाँ पे भैंसा टाउन में रह रहे हैं म्यूनसिपाल्टी में, वो भी आपसे पूछेंगे। और लास्ट जो है ना, आप सिंगल है या बेवा है या माजूर है, हैंडीकैप्ड है, ये आप लोगों को सवाल करेंगे। उसमें आप सही सही, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी के तो अलग अलग है सोने के नहीं, वो तो पूछेंगे, मगर ये ज़रूरी है। इसमें अगर आप पूरे उतरने के बाद फिर वो टीम जो है ना फिर सर्वे जो करेंगी, उन्हें एलिजिबल नॉट एलिजिबल वो लोग रिपोर्ट देंगे। अगर किसी का बाय चांस ऐसा कि मैं किसी आपसे मेरी नहीं जमती, अगर आपको नॉन एलिजिबल में डाला, तो आप अपने फिर डॉक्यूमेंट से ला के हमारे पास कमिश्नर को उनको आप बता सकते हैं, फिर उसको एलिजिबल करा ले सकते सुने के लिए। ये चीज़ें हैं जो सर्वे शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ कि इतनी चीज़ें जब फॉर्म लेके देंगे तो एकदम परेशान हो जाते, हमारे पास कुछ है नहीं, आप कैसा आ गए एकदम बोल के बोले। तो ये पूरे चीज़ें मैं बोला से उसको आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल्स आप पब्लिक में तेलुगु होने दो, उर्दू होने दो, ये डिटेल्स आप डालिए, एक ने 4-4 वक्त डालिए, ताकि पब्लिक अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहना। जिस वक्त हमारे टीम हो जाते अभी निकल रहा सुने के नहीं। अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने कहा कि वो शामी बागी ग्रुप HTS को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा जायज़ा नहीं ले रही है। हालांकि इस ग्रुप ने इस हफ्ते बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि नामज़द दहशतगर्द तंजीमों का जायज़ा हमेशा जारी रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी हुकाम को इनसे बात करने से रोका जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ इस हफ्ते हुआ इस पर कोई ख़ास जायज़ा नहीं लिया जा रहा है, ताहम हम हमेशा इक़दामात की बुनियाद पर जायज़े करते हैं और पाबंदियों के तरीक़ेकार में तब्दीली मुमकिन है। अगर HTS अपने इक़दामात में तब्दीली लाती है तो इस पर दोबारा जायज़ा लिया जा सकता है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि दहशतगर्द तंजीम का लेबल तंजीम के अरकान और अमेरिकी हुकाम को बातचीत से नहीं रोक सकता, लेकिन इस लेबल से तंजीम पर पाबंदियाँ लगती है, जिसमें मादी इमदाद फराहम करने पर पाबंदी शामिल है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला SM कृष्णा का इंतकाल, PM मोदी और दीगर ने पेश किया खिराज। राहुल गांधी ने कांग्रेस MP सुखजिंदर सिंह के साथ की बदतमीजी, BJP का इल्ज़ाम। कोकापेट में कोमोरिया खुरमा भवन का 14 दिसंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। पुन्नम प्रभाकर ने इजलास में तैयारियों का लिया जायजा। KTR ने उस्मानिया अस्पताल में ज़ख्मी आशा वर्कर से की मुलाकात और मदद की कार्रवाई यकीन दहानी। वज़ीर सीतक्का की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात, तेलंगाना के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। तेलंगाना असम्बली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस पर पाबंदी आयद, अपोजिशन का पाबंदी पर एहतजाज, हुकूमत पर आमिराना पॉलिसियों का इल्ज़ाम। तेलंगाना तल्ली का तखद्दुस हमारी तहरीक की अलामत के कविता का बयान, तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर तब्दीली पर हुकूमत पर की तनकीद। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।